नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 जनवरी से केप टाउन में खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा जो साउथ अफ्रीका की तरफ से हो सकता है, उस बारे में इस वीडियो में बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को हार जाती है या मुकाबला ड्रॉ भी हो जाता है, तब भी टीम इंडिया ये सीरीज नहीं जीत सकती। टीम इंडिया खेलेगी सीरीज को 1-1 की बराबरी पर करने के लिए। लेकिन मोनू, जो सबसे बड़े खतरे की हम बात कर रहे हैं वो है खगीसो रबाड़ा। बिल्कुल, कगिसो रबाडा। अब ये एक ऐसा गेंदबाज जिसने पहला मैच आपको याद होगा सेंचुरियन टेस्ट मैच में टीम इंडिया को पूरी तरीके से बैक फुट पर धकेल दिया था और उसकी करिश्माई गेंदबाजी के चलते साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को एक तरफा हराया था। तो इस गेंदबाज के बारे में जो अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हैं, जो तेज गेंदबाज हैं, महान उनका नाम है एलन डेनॉल। उन्होंने क्या कहा एग्ज़ैक्टली वो हम आपको दिखाते हैं। एलन डोनाल्ड का कहना है कि खगीसो रबाड़ा की गेंदबाजी शैली अतीत के महान गेंदबाजों की तरह है। रबाड़ा की भूख और गेंद को फेंकने और उनकी बेजोड़ तकनीक उन्हें दक्षिण अफ्रीका का आधुनिक युग का महान गेंदबाज बनाती है। कौशल एक बात है, लेकिन उनके पास गेंद को भगाने की अद्भुत क्षमता है। बिल्कुल और बिल्कुल और इनका जो कहना एक्चुअली चिराग ये है कि जब कगिसो रबाडा का अगर आप एक्शन देखोगे, डेथ द हार्ट वो जो गेंद करते हैं, वो उस तरीके से गेंद का अब आप हाइया में उनका एक्शन है, जब वो गेंद उछलते गेंद करने के लिए, तो वो वैसी गेंद करते जैसे जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा भाला नहीं फेंकते हैं, वैसा कुछ जोर लगा गेंदबाजी करते हैं। इसका मतलब साफ ये है कि जब कोई गेंदबाज इस तरीके से एक्शन करके उछल कर गेंद करता है, तो उससे पेस जनरेट होता है। अब जब पेस होगा तो वही तो दिक्कत थी टीम इंडिया को सेंचुरियन टेस्ट में। उनका जो पेस था वो स्विंग कराने का उनके पास, क्योंकि रफ्तार के सौदागर आप सब जानते हैं उनके पास स्विंग भी है, वो कला, लेकिन पेस जो जनरेट होता है, उसी पेस के चलते टीम इंडिया के सारे बैट्समैन फँसे थे। आपको याद होगा टॉप ऑर्डर के चाहे रोहित हो, चाहे विराट कोहली हो, सबको स्ट्रगल करना पड़ा था कगिसो रबाडा के सामने और रबाडा ने पहले मैच में 7 विकेट झटके थे। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में ना रोहित, ना कोहली और ना अय्यर किसी का बल्ला नहीं चला था और 5 विकेट उन्होंने झटके थे। 20 ओवर में 4 मेडन डाले थे। वहीं सेकंड इनिंग की हम बात करें तो सेकंड इनिंग में देख लीजिए इनके आंकड़े। सेकंड इनिंग में उन्होंने 12 ओवर किए थे और जिसमें उनको 2 विकेट हासिल हुए थे। अब रबाडा के लिए कि टीम इंडिया के क्या प्लान होने चाहिए? देखिए, प्लान साफ है कि सबसे पहले तो आप अपनी हुँ, तकनीक जो है उस पर डिपेंड रहिए। हुँ, आप अपना नेचुरल गेम मत छोड़िए हुँ, और टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलिए। हुँ, हम देखते हैं कि यार ये टी20 से जो आप टेस्ट में स्विच हुए हैं हुँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हुँ, ख़ास तौर पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के लिए हुँ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी और ओडीआई को रोहित शर्मा भी हुँ, टी20 की तरह ही खेल रहे थे, तो उनके लिए भी डिफ़िकल्टी हो रही है। सबसे पहले तो एक चीज़ जो रबाड़ा के फैक्टर को थोड़ा-सा कम कर सकती है, अपने शरीर के जितना पास हो सके गेंद को हुँ, खेलने की कोशिश करनी चाहिए। आप गेंद की तरफ मत जाएँ, शरीर से दूर मत खेलें, आप गेंद को अपने शरीर तक आने दें और जैसे ही हम बात करते हैं रबाड़ा की, जैसे ही उनकी स्विंग जब गेंद मूव हो रही होती है ना मोनू, तब हम देखते हैं यार आप शरीर से दूर खेलेंगे तो आपके पास उतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो हुँ। जब आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो एजेस लगेंगे या फिर आपसे गेंद मिस भी होगी। तो पहली टेक्नीक मुझे लगता है यही है कि गेंद को शरीर के पास खेलें, अपने सर को स्थिर रखें और सर के नीचे ही गेंद को खेलने की कोशिश करें। बिल्कुल और कगिसो रबाडा इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि उनके पास वो जो आर्ट है विकेट लेने का, रबाडा आते हैं, विकेट लेकर जाते हैं और इसका हम नहीं बल्कि उनका टेस्ट करियर बताता है। एक बार टेस्ट करियर पर अगर आप नज़र डालोगे जी, अब तक 61 मैच खेले हैं और 287 विकेट लिए हैं। इकोनॉमिकल देखिए चिराग कितनी शानदार है, 3.37 का और 112 रन देकर 7 विकेट उन्होंने लिए हैं और कमाल की बात तो ये है कि 5 विकेट हॉल 14 बार लिए हैं। 1 या 2 बार नहीं और इसके अलावा 10 विकेट हॉल भी उन्होंने 4 बार किए। तो ये कारनामा करते हैं कगिसो रबाडा, इसलिए खतरनाक बन जाते हैं और रोहित का तो हाल बेहाल है इस गेंदबाज के सामने यार। जब-जब आते हैं रोहित एक नहीं चलती रोहित की तो। मतलब बिल्कुल। उन्होंने इंटरनेशनल फॉर्मेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर देखोगे तो 11 इनिंग में 7 बार आउट कर चुके हैं रोहित को। क्या बिल्कुल। क्या किया जाए? अब परेशानी तो है हुँ, ही देखिए और वो हम बात करते भी हैं रोहित के लिए हुँ, और ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा वो जो आप विकेट्स भी देखेंगे ना हुँ, मोनू, तो वो शुरुआत इनिंग्स में ही आ जाती हुँ, हैं। ऐसा नहीं है कि रबाडा आपको बहुत देर तक परेशान करते हुँ, रहेंगे। लेकिन आपको वो स्पेल निकालना होगा, वो बुरा दौर निकालना होगा। हमने हुँ, पहले टेस्ट की दोनों पारियों में देखा हुँ, कि शुरुआत बेहद खराब रही। हुँ, रोहित शर्मा 1 इनिंग्स में 5 रन, 1 इनिंग्स में हुँ, बिना खाता खोले आउट हो गए। हुँ, तो ऐसे में जब तक आप नज़रें नहीं गड़ाएँगे और ये हुँ, दोनों विकेट्स बाय द वे ऐसी थी जो रोहित शर्मा की गलती की वजह से ही मैं बिल्कुल। मानूँगा। पहली तो वो तो गलती ही थी। हुँ, रोहित शर्मा फाइन लेग की तरफ खेलने जा रहे थे, उतनी शॉट थी नहीं गेंद, बाउंस अनइवन रहने वाला था, ये पता था सबको, लेकिन उतनी जल्दी शायद वो शॉट खेल गए, फाइन लेग पे उन्होंने कैच थमा दिया और जो दूसरी पारी में उनका विकेट गिरा, वो तो शरीर से थोड़ी आगे खेल रहे थे, डिफेंड करने वाली हुँ, गेंद को आप स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश कर हुँ, रहे थे। ये शॉट सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ना केवल आपको शरीर हुँ, के पास खेलनी है गेंद,
लेकिन आपको शॉट सिलेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। आपको जितना ज़्यादा सीधे बल्ले से खेलेंगे और अगर आपको पता है ना कि पेस उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो आपको कई बार ना थोड़ा सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि एज लगती है और बाउंस जब हमने देखा अनइवन बाउंस था, गेंद नीचे भी रह रही थी। तो अगर गेंद नीचे रहती है और आप सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं, तो वो कैरी नहीं करेगी स्लिप्स में। तो सीधे बल्ले से खेलिए, ज़रूरत पड़ने पर सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ता है कई बार टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर। ये सब चीज़ें मुझे लगता है रबाडा के फैक्टर को कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा डरने वाली बात अभी भी रबाडा से ही है। रबाडा इसलिए भी रबाडा है क्योंकि उनकी कुछ गेंदें अगर आप देखोगे तो स्ट्रोक डिलीवरी और गुड लेंथ पर जो गेंद करते हैं, वो जो 5 टू 6-7 मीटर का जो एरिया है वहां पर उसका मतलब ये है कि ना तो बैट्समैन बैकफुट पे अच्छा खेल सकता, ना फ्रंट फुट पे अच्छा खेल सकता। और आपने सही बात की सेकंड इनिंग में रोहित की, इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग में देखोगे विराट कोहली का डिसमिसल अगर आप देखोगे, सही से देखना वो डिसमिसल जो एज लगा था उसको क्या करे बल्लेबाज, ना तो आप बैकफुट पे खेल सकते ना फ्रंट फुट पे खेल सकते। सो आई थिंक वो जो टप्पा बड़े गेंद करते हैं, वो जो डिसिप्लिन के साथ गेंद करते हैं, वो स्विंग के लिए नहीं जाते, वो सिर्फ एक टप्पा बड़े गेंद करते हैं। सो आई थिंक उस पर काम करने की जरूरत होगी। और अब हम आपको बता दें केप टाउन और टेस्ट में इसमें एक और जी चीज़ भी है ना मोनू, हुँ, जब आपने कहा ना विराट कोहली वाली हुँ, गेंद हो या यशस्वी जायसवाल वाली भी सेकंड हुँ, इनिंग्स की अगर मैं बात करूँ, हुँ, तो वो ना वही टप्पे से गेंद को अगर थोड़ा-सा बिना पटके डालते हैं, तो हुँ, वो थोड़ा बाउंस अलग तरीके से हुँ, थोड़ी नीचे रहती है गेंद। हुँ, लेकिन वही अगर थोड़ा-सा अतिरिक्त जो हाई आर्म एक्शन की हम हुँ, बात करते हैं और थोड़ा-सा पटक के गेंद हुँ, डाली जाए, थोड़ा-सा अलग तरीके से गेंद डाली जाए, तो वही गेंद थोड़ा-सा आपके हुँ, चेस्ट लेंथ पे आती है और या हुँ, आपके ग्लव्स पे लगने के चांसेस ऐसे में ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो नेचुरली ऐसा नहीं है कि बहुत हुँ, ज़्यादा शॉर्ट गेंदबाज़ी कर रहे थे हुँ, साउथ अफ्रीका के गेंदबाज़, ऐसा नहीं था। हुँ, उसी लेंथ से गेंद आपके लेंथ बॉल भी हुँ, आ रही थी, आपके बैट पर भी आ रही थी और उसी टप्पे पकड़ के गेंद आपके जो है शोल्डर्स के पास, आपकी चेस्ट के पास भी आ रही हुँ, थी। इस चीज़ को आपको देखना होगा थोड़ा-सा हुँ, और आप इसमें अपने गेंदबाज़ों को भी हुँ, ये चीज़ दिखानी होगी कि आपको भी गेंदबाज़ी में वो धार दिखानी होगी। हुँ, प्रसिद्ध कृष्णा क्या कर रहे थे, हुँ, 2 गेंदें ऑफ स्टंप वाली लाइन पे गई, तीसरी बिल्कुल। डाउन द लेग, वो हुँ, प्रेशर होता है जो रिलीज़ हो जाता है क्योंकि हुँ, वहाँ पर बल्लेबाज को ना हल्का-सा फ्लिक करना होता है हुँ, और उसे 4 रन आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसे में लाइन्स अपनी जो इम्प्रूव करके रखनी है, वो इंडियन गेंदबाजों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना हुँ। होगा कि आप भटके नहीं अपनी लाइन और लेंथ से। बिल्कुल। और केप टाउन की जो पिच है, उसकी अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको पेस एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना सीम एंड मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन पेस मिलेगा। तो ऐसे में रबाडा एक सबसे बड़ा टीम इंडिया के लिए खतरा बन और सकते हैं। और हुँ, हम जितने भी कयास हुँ, लगा रहे थे केप टाउन की पिच थोड़ी हुँ, आसान होगी सेंचुरियन से, हुँ, तो मैं यहाँ पर साफ आपको बता दूँ, जिस तरीके से अभी तक फिलहाल पिच रिपोर्ट हुँ, आई है, वो जो आप कहते हैं ना कि 19-21 का फ़र्क है, हुँ, 19-21 का ही फ़र्क है। ये हुँ, केप टाउन की जो पिच है आपको उतनी ही खतरनाक मिलेगी जितनी सेंचुरियन की थी। तो यहाँ पर राहत वाली बात नहीं है और यहाँ पर टेस्ट मैचेस ड्रॉ बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर ये भी उम्मीद मत करिए कि आप ड्रॉ करवा सकते हैं, आपको जीतने के लिए ही खेलना पड़ेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो गेंदबाज हैं वो आपके 20 विकेट्स निकाल लेते हैं। आपको भी वहाँ पर 20 विकेट्स निकालने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। और 20 विकेट निकाले तो मुझे इससे याद आया क्योंकि केप टाउन में एक चीज़ और डराती है, वो रबाडा का रिकॉर्ड भी डराता है। रबाडा ने यहाँ 2 टेस्ट मैच खेले हैं और 12 विकेट हासिल किए हैं। अब देखिए इस गेंदबाज का तोड़ फिलहाल तो टीम इंडिया के पास नहीं है, लेकिन हो सकता है इस मैच में टीम इंडिया उसका तोड़ निकाल ले। तोड़ निकालना हुँ, पड़ेगा, तोड़ निकालने के लिए प्रैक्टिस भी टीम इंडिया ने की है। बिल्कुल। आज भी, हुँ, कल भी हमने देखा विराट कोहली बड़े ही अच्छे लय में नज़र आ रहे थे, हुँ, बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे थे विराट कोहली। इनफैक्ट रवींद्र जडेजा ने काफ़ी समय बिताया मैदान पर वहाँ पर और सभी जो खिलाड़ी हैं, हुँ, सभी ने जमकर पसीना बहाया है, बहुत सारी प्रैक्टिस की है। हुँ, अब उम्मीद यही रहेगी और एक चीज़ वो भी है ना कि हम कहते हैं पिच का रोना, तो वो हुँ, रहा। वहाँ पर भी रोहित शर्मा ने कहा, कि जिस तरीके की विकेट्स हमें प्रैक्टिस में मिल रही थी, वैसी विकेट्स हमें मैच में नहीं मिली, वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप खेल रहे हो, पिच बनाने का अधिकार है उन्हें, उनका हक है, उसमें कोई गलत बात है नहीं। अब इस चीज़ से आपको सॉल्यूशन निकालना होगा क्योंकि दुनिया की सबसे टफेस्ट पिच साउथ अफ्रीका में होती है। आप बिल्कुल। इंग्लैंड काउंटर कर चुके हो, आप ऑस्ट्रेलिया काउंटर कर चुके हो, तो यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि आप न्यूज़ीलैंड इनफैक्ट काउंटर कर चुके हो, तो फाइनल फ्रंटियर जो है ना, फाइनल फ्रंटियर इसीलिए है क्योंकि ये सबसे टफेस्ट है। यहाँ पर अगर आपको जीतना है, हालाँकि इसको पार तो नहीं कर सकते हैं, हुँ। क्योंकि सीरीज़ आप नहीं जीत सकते हो, लेकिन एक साख का सवाल ज़रूर रहने वाला है। बिल्कुल, तो मज़ा आएगा दोस्तों केप टाउन में क्या टीम इंडिया इतिहास रच पाएगी और क्या पहली जीत टीम इंडिया को नए साल पर आ रही है, इसका हम सबको इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल।